बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। कोर्ट ने साथ ही मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रोपेगेंडा चलाया गया। कोर्ट ने शनिवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिससे भारत में फैले कोविड-19 संक्रमण का जिम्मेदार इन विदेशी लोगों को ही बनाने की कोशिश की गई। तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा, भारत में संक्रमण के ताजा आंकड़े दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसा एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था। विदेशियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उस पर पश्चाताप करने और क्षतिपूर्ति के लिए पॉजिटिव कदम उठाए जाने की जरूरत है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, पूरी जिम्मेदारी से बीजेपी को बचाने के लिए मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया। इस पूरे प्रोपेगेंडा से देश भर में मुस्लिमों को नफरत और हिंसा का शिकार होना पड़ा। देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस के मामलों में अब भी तेजी देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। शनिवार को देश में एक दिन में सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 63,631 रही। ठीक हुए लोगों की संख्या एक्टिव केसेस से 15 लाख ज्यादा है। रिकवरी रेट 74.69% हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि मात्र 21 दिन में कोरोना से रोग मुक्त हुए व्यक्तियों की संख्या दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई है। देश में 1 अगस्त को कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या 10,94,374 थी, जो 21 अगस्त को बढ़कर 22,22,577 हो गई। मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 69,878 नए मामले सामने आने के बाद अब तक संक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 29,75,701 हो गई है। कोरोना संकट में राजधानी दिल्ली में एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम घटाकर अब 18 मिनट कर दिया गया है। यानी किसी मरीज को एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो ज्यादा से ज्यादा 18 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच रही है। पहले ये टाइम 1 घंटे के आसपास हुआ करता था। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोरोना से होने वाली हर मौत को किसी भी हाल में रोका जाए। दिल्ली में कल 1250 पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसको 1082 लोग रिकवर हुए थे और 13 डेथ हुई थी। तो दिल्ली के अंदर अभी जो है एक्टिव केसेस 11,426 बचे हुए हैं। कोशिश ये है कि एक भी डेथ ना हो, परंतु देखिएगा एक टाइम था 70 रोज़ हो रही थी, 60-70 थे। आज लगभग 10 और 20 के बीच में आ रही हैं। इसको और कोशिश कर रहे हैं, जितने भी देखो इलाज करने के लिए हर तरह की सुविधा दिए रहे हैं। हमने तो यहाँ तक भी कर दिया कि भाई जितनी भी एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पहले 1 घंटे में उसका एवरेज टाइम था, अब वो 18 मिनट पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एम्बुलेंस के हर एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हैं। सारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हर हॉस्पिटल को एजुकेट किया है कि भाई अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रखने हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है। होटल के अंदर जो नॉर्म्स हैं पूरे केंद्र सरकार ने बनाए वो उसके हिसाब से खुलेंगे, और वीकली मार्केट्स को अभी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी के 3 दिवसीय सदस्यता ग्रहण समारोह के शुरू होने से पहले शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जमकर हंगामा काटा। काले पट्टे, काली पट्टियां और काले झंडे लिए कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथों में सिंधिया विरोध वाले पोस्टर भी थे। कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई और बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शनिवार को इससे पहले ही शुरू हो गया था। सिंधिया से नाराजगी के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और सिंधिया के सामने काले झंडे दिखाकर या किसी अन्य तरह से प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, जिसकी भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने उन्हें सुबह सुबह घर से ही गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस बीजेपी के इस सदस्यता अभियान का विरोध कर रही है। पार्टी का कहना है कि कोरोना काल में ये अभियान लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है।
के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को नमूना कहकर हमला किया तो संजय सिंह ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि योगी भले ही मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मेरे सवालों के जवाब जरूर दें। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। योगी जी, अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाना नमूना है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। अगर मौर्य समाज पर हो रहे अत्याचार, पाल समाज पर हो रहे अत्याचार, राजभर समाज पर हो रहे अत्याचार, यादव हैं, लोध हैं, कुर्मी हैं, जाटव हैं, सोनकर हैं, वाल्मीकि हैं, जाट हैं, नाई हैं, बढ़ई हैं, विश्वकर्मा हैं, प्रजापति हैं, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये पैदा हो रहा है, ये उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अगर नमूना आपको लगता है तो आप मुझे नमूना कहिए, जेल में भेजिए, गिरफ्तारी कराइए, जो मन में आए कीजिए। आपने 9 FIR भी कराई, मेरा कार्यालय भी बंद करा दिया। आज मुझे नमूना आप कह रहे हैं, आप कहिए, लेकिन मेरी बातों का जवाब दीजिए कि 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा की हत्या क्यों हुई? खुशी दुबे अभी भी जेल में क्यों सड़ रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या की, लूट की, डकैती की, बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? विक्रम जोशी का कांड हो, चाहे संजीत यादव का कांड हो, चाहे ब्रजेश पाल का कांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, भदोही का कांड हो, 8 पुलिस के जवान मारे जाए, जिस प्रदेश की व्यवस्था इतनी बदहाल हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पे वो नमूना कह के बौखलाहट में मुद्दों को टालने की कोशिश करता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा योगी जी। आप नमूना कह के या बौखलाहट में बयान दे के मेरे मुद्दे नहीं भटका सकते। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।